अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। रियासत कर्नाटक में 4 दिसंबर को हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी गई। लिहाजा बेलगाम के सेशन में इसे पेश किया जाएगा। बेलगाम में सेशन 8 दिसंबर से शुरू होने वाला है। अगर सही कहा जाए तो इस बिल की इंतहाई जरूरत थी, क्योंकि आजकल नफरत की सियासत बहुत तेज चल रही है। दो समाजों के बीच नफरत पैदा करने वालों पर कार्रवाई की शदीद जरूरत तो थी और यकीनन ये बिल बेलगाम अधिवेशन में मंजूर भी हो जाएगा। पर कुछ सवालात इसके बावजूद भी वहीं के वहीं नजर आते हैं। आज बाबरी मस्जिद पर पोस्ट करने को लेकर नौजवान को हिरासत में लेने की खबर हासिल हुई है, पर वही कुछ दिनों पहले नेहरू नगर के कॉलेज में अफजल खान शिवाजी का ड्रामा पेश किया गया था, जिस पर कुछ लोगों ने ऐतराज भी किया था। पर यहाँ किसी तरह की कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आई, क्योंकि यकीनन सभी को आजादी है, पर तारीख में बहुत सारी चीजें हैं जिसे पेश करते वक्त समाज में किसी तरह की नफरत न फैले, इसका भी तो ख्याल होना चाहिए। अगर अफजल खान शिवाजी महाराज के इस ड्रामे को बड़े तौर पर पेश भी किया जाता है तो कहीं तो भी समाज में से लेकर एक तरह का अलग नजरिया भी है। वहीं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के भी कई सारे वाकये हैं जिसे दिखाने पर कुछ लोगों को ऐतराज होता है। लिहाजा पुलिस एक तरफ नर्म और एक तरफ गर्म नजर आती है। एक समाज के पोस्ट पर भी कार्रवाई बरकरफ्तारी से होती है और दूसरे समाज को लेकर गोलमोल रवैया इंतजामिया का देखने को मिलता है। अब जब नफरती बयानात, नफरती पोस्ट को लेकर कानून को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है, पर अमल कितना होता है ये उस कानून से ज्यादा मायने रखने वाली बात है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी और इसी दिन जो वारदात पेश आई उसके बाद मुल्क के संविधान का क्या हुआ, इस पर भी तो सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट में जो वादा किया गया था कि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, उसका क्या हुआ। और सबसे बड़ा मजाक कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद को दलील की बुनियाद पर नहीं बल्कि अक्सरियत समाज की आस्था को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुना गया। बहरहाल भारत के संविधान के लिए एक तारीखी काला दिन कहा जा सकता था और कहा गया। और तारीखी मस्जिद तो जिस समाज की शहीद की गई उस पर तो वो समाज तो कम से कम अफसोस तो मना सकता है। जब विजय दिवस दूसरे गिरोह की जानिब से यानी कि फिरका परस्तों की जानिब से मनाया जाता है तो फिर कार्रवाई उन पर क्यों नहीं की जाती है, सवाल भी तो लाजिम हो जाता है। लेकिन बाबरी मस्जिद को लेकर अफसोस करने वालों पर फौरन कार्रवाई हो जाती है, ये भी हकीकत है। खैर, अब नफरती बयान और नफरती पोस्ट को लेकर कानून तो मंजूर हुआ है और इससे पहले भी हमने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसी नफरती बयान पर फैसला सुनाया गया था कि जब कहीं भी नफरती बयानबाजी या नफरती पोस्ट वायरल की जाती है तो बजाय किसी के फरियाद या किसी के कंप्लेंट का इंतजार करने के बजाय पुलिस अफसर खुद सुमोटो के तहत कार्रवाई कर सकता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है तो वो कानून बन जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कार्रवाई करने से भी पुलिस को कतराते हुए देखा गया। तो क्या कर्नाटक में हाल ही में मंजूर हुए नफरती कानून पर ईमानदारी से अमल भी हो पाएगा का शक जरूर हो जाता है। रियासत कर्नाटक की सिद्धरामैया हुकूमत ने सराहनीय इकदाम तो किया है। नए कानून के मुताबिक नफरती बयानबाजी और नफरती पोस्ट के जरिए समाज में अशांति फैलाने वालों पर नकील तो कसी जाएगी और ये कानून के तहत अगर देखा जाए तो 50,000 रुपए का जुर्माना है और 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। बार बार जुर्म करने वालों को 2 साल से 10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। नए कानून के मुताबिक तमाम दफाएं गैर जमानती होंगी। आगे ये भी बताया गया कि कानून मीडिया पर लागू नहीं होगा। बहरहाल सड़कों पर खड़े होकर चौराहों पर धर्म संसद लगाने वालों पर तो अब तक किसी तरह की कार्रवाई होते हुए नहीं देखा गया, जबकि एक समाज के और अगर सही कहा जाए तो मुसलमानों की जेनोसाइड की बातें खुले मंचों से होती दिखाई देती है। कानून बनते जरूर है, पर सियासी दबाव की वजह से अमल करते वक्त इंतजामिया खतराने भी तो लगता है। लिहाजा धीरे धीरे अब अदालतों के रसूख पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कानून बनने के बाद अमल न होने लगे तो मुजरिमों को फिर डर किस बात का रहेगा। हाल ही में बेलगाम की ही बात, एक सोशल मीडिया के झूठ पर हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की, पर आज भी वो फर्जी वीडियो और आधी अधूरी खबर चलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया के पेज पर जारी है। जल्द पुलिस थानों में कंप्लेंट या एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती, क्योंकि इसके पीछे सियासी रसूख और सियासी ताकत होती है। नफरती बयानात को लेकर सख्तियां तो बरती जा रही हैं, पर सख्तियां उस कमजोर पर बरती जाती है, ताकतवर पर नहीं। पर हुकूमतें बदलती है तो इंतजामिया का रवैया भी बदलता है, सत्ता के हाथ में फैसले भी बदलने लगते हैं। 2018 में मॉब लिंचिंग की वारदातें बढ़ रही थी तो मॉब लिंचिंग और हेट स्पीच से जुड़े मामलों में हुक्म जारी किया गया। कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया कि हेट स्पीच पर खुद पुलिस सोमोटो लेते हुए एफआईआर दर्ज करे बिना शिकायत का इंतजार किए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पुलिस अफसरों को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया गया।
और अगर अमल न करने पर पुलिस इंतजामिया पर भी कार्रवाई करने की बात कही, पर मामले बजाय कम होने के रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र में नीतीश राणे हो या कर्नाटक बीजापुर का एतनाल पाटिल हो, सुबह शाम मुसलमानों पर नफरती बयानबाजी कर घटिया मकबूलियत बटोरते रहते हैं। कंप्लेंट भी होती है, पर इनके गिरबान तक पहुंचते पहुंचते वर्दी सिकुड़ जाती है। 2025 में जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने साफ कह दिया कि पुलिस स्टेशन और हाई कोर्ट इतनी ताकत रखते हैं, लिहाजा मामले को वही सुलझाया जाए। अब इसे किस पस मंजर में लिया जाए। निचली अदालतें सख्ती से फैसला नहीं देती और सुप्रीम कोर्ट इन छोटे मामलात को निचली अदालतों में ही निपटारा करे का मशवरा सुनाती है। कानून बनाने के बाद पुलिस सख्ती से अमल करती है तो यकीनन किसी की मजाल नहीं होगी कि नफरती बयानबाजी करे। अकलियती समाज के दुकानदारों को थूक कर देते हैं, साफ नहीं रहते, पाकिस्तान चले जाओ, मोहल्ले खाली करो वगैरह नैरेटिव झूठ की बुनियाद पर फैलाए जाते हैं। पर इस नैरेटिव को तभी रोका जा सकता है जब पुलिस किसी के दबाव में आए बगैर कार्रवाई करे। आखिर क्या बात है कि एक बाबरी मस्जिद के पोस्ट पर गिरफ्तार तो किया जाता है और यतनाल हो या सिटी रवि मनमानी बयान देकर भी खुले सांड की तरह घूमते रहते हैं। मतलब कानून अमल में तब आता है जब सामने वाला कमजोर हो, ऐसा कहने के लिए जगह बन जाती है। अब ये बिल भी कैसे तमाशा खड़ा करता है इसे भी समझने की कोशिश करें। सभी जानते हैं कि किस पार्टी के लोग नफरती बयानबाजी कर सत्ता हासिल करते रहते हैं। अब कर्नाटक भाजपा के लीडर सिटी रवि, जो हमेशा मुसलमानों को लेकर जहर उगलता रहता है, इसने इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोला है। और ये बिल भाजपा की जुबान को बंद करने की साजिश का जाहिर है। इनके बयान में ही इनकी नीयत छुपी हुई है और जो नीयत अंदर है वही जुबान से निकली है। मतलब नफरती बयान तो हमारा हक है, ऐसा इनका शायद कहना है। अब 8 तारीख से जो सेशन शुरू होता है उसमें इस तमाशे को देख सकते हैं। अब इस बिल को हिंदू विरोधी भी साबित किया जा रहा है। रियासत के वजीर दाखिला जी परमेश्वर ने कहा कि सिटी रवि जैसे लोग ही नफरती बयानबाजी करके माहौल को तशद्दुद में तब्दील कर देते हैं। अब यह भी कयास लगाया जा रहा है कि पहला केस शायद सिटी रवि पर ही दर्ज किया जाए। अभी 7 सितंबर 2025 को मंड्या जिला के मडूर में गणेश विसर्जन के वक्त पथरा हुआ। इस वक्त इसी नफरती सिटी रवि ने जो बयानबाजी की है, अगर उसे देखा जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने नहीं की। मुसलमानों को लेकर तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किए, मुसलमानों का सरों को काटने की तक इसने बात कही और घरों पर बुलडोजर चलाने को दोहराया। मुसलमानों को दफनाने की हिम्मत ऐसा भी इसने कहा। और ये तमाम बयानात ऑन रिकॉर्ड है, पर अब तक उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। कहने का मतलब कानून पर अमल बहुत जरूरी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद भाजपा का शोर शराबा भी जायज हो जाता है, क्योंकि इनका गुजारा और रोजी रोटी तो इसी नफरती बयानबाजी पर तो चलता रहता है। लेकिन पुलिस को किसी के दबाव में आए बगैर मुजरिम को जिंदान रसद करना होगा, वरना कानून बनाना महज एक तमाशा बन जाएगा। क्योंकि मुल्क नफरती बयानात की आग में झुलस रहा है। आलमी सतह पर इसी नफरत ने मुल्क की तस्वीर को दागदार बना रखा है। पर भाजपा जैसी पार्टी के लिए सत्ता में रहने के लिए नफरती बयानबाजी एक आसान रास्ता है। तभी तो वजीर आजम, गृह मंत्री से लेकर गली मोहल्ले के भाजपाइयों के बयानात एक समाज के खिलाफ होते हैं। लेकिन बजाय उन पर कार्रवाई करने के कोई अकलियती समाज का छोटी सी पोस्ट तो कर नहीं रहा। इसका ख्याल पुलिस जरूर रखती है, क्योंकि कमजोरों पर हाथ डालना बहुत आसान होता है, उतना ही मुश्किल किसी सियासी रसूख वालों के गिरबान तक पहुंचना होता है। आज का मौजू नफरती बयानबाजी और नफरती पोस्ट पर सख्ती से बनाए गए कानून पर है, क्योंकि कानून बनते जरूर हैं, पर अमल उस कानून पर शिद्दत से नहीं किया जाता। ये भी उतना ही सच है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।